आरिफ और सारस की दोस्ती की कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन इन दिनों बस्ती में भी एक सारस की गांव की आबो हवा भा गई है और उसने गांव वालों से दोस्ती कर ली है। सारस दिन भर गांव में इंसानों के बीच रहता है, लोगों से प्यार जताता है और खाता पीता भी है और सूरज ढलने के बाद अपने ठिकाने पर लौट जाता है। बस्ती जिले के कुदरहा ब्लॉक के रोहारी गांव में सारस और इंसान के बीच दोस्ती का यह नज़ारा जो भी देखता है उसके कदम ठहर जाते हैं और हर कोई सारस के साथ सेल्फी जरूर लेता है। पिछले कई महीनों से यह सिलसिला चलता आ रहा है। सारस सुबह सवेरे गांव में आ जाता है और लोगों के दरवाजे पर जाता है और लोग सारस को खाना खिलाते हैं तो कई लोग उसे पानी भी पिलाते हैं। सारस और इंसान की यह दोस्ती देखकर सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वह पंछी नहीं बल्कि गांव का सदस्य है। बिना डर के सारस पूरे गांव में दिन भर घूमता है। जब उसको भूख लगती है तो परिवार के सदस्य की तरह घर पर पहुंच जाता है। गांव के लोग भी बड़े प्यार से सारस को दाना खिलाते हैं और पानी भी पिलाते हैं। दिन भर गांव में घूमता है। जब गांव के लोग खेत में काम करने जाते हैं तो वो भी पहुंच जाता है। सारस के पैदा होने की कहानी काफी दिलचस्प है। दरअसल रोहारी गांव में थोड़ी दूर पर एक ईंट का भट्ठा है जहां पर मजदूर काम करते थे। मजदूरों को खेत में एक साल पहले 2 अंडे मिले। वो लोगों ने उसे बत्तख का अंडा समझ लिया। जब अंडे को बत्तख के बीच सेने के लिए रख दिया, जब बच्चा अंडे से निकला तो वह सारस का बच्चा था। मजदूरों ने उसे पालना शुरू किया, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई, लेकिन दूसरा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह उड़ने लगा तो मजदूरों ने उसे आज़ाद छोड़ दिया। महीनों से है और लोगों के बीच में जाके ऐसे घूमती है। शाम को फिर निकल जाता है। अच्छा, शाम को निकल जाता है। लोगों को डर नहीं लगता यहाँ पे? ये महीना 2 महीना हो जाता है। अच्छा, महीने 2 महीने से तो यही आके लोगों के बीच में रहती है। नहीं रहती है। तो खाती होती क्या है ये? सब ये चुन के खाता है, आदमियों को बीते रहता है। अच्छा, हाँ। और नाश्ती भी है कहते हैं लोग। हाँ हाँ, नाश्ता जोन जो दे दे वो खाई पी ले। अच्छा, और डर नहीं लगता आप लोगों को? का डर लगी वो चिड़ई से। अच्छा, डर नहीं लगता उससे ना। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा ना अगर वो कुछ को बात तो भगवती चौहान। कौन सा गांव है? गौरा रोहारी। लेकिन सारस को इंसान से इतनी मोहब्बत हो गई कि वह दिन भर पास के गांव में चला जाता है, खाता पीता और फिर अपने घर यानी कि भट्ठे पर चला जाता है। सारस पक्षी के संबंध में सूचना मिली थी कि कुछ पक्षी गांव की तरफ आ रहे हैं और लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब है कि लोगों के पास तक जाने की सूचना मिली है। इसके लिए अभी जांच कराई जा रही है। रेंज ऑफिसर को निर्देशित किया गया है। तो अभी जांच रिपोर्ट जैसी आती है उसके हिसाब से करेंगे। क्या मतलब राजकीय पक्षी है, इनको कोई पाल सकता है या क्या नियम है? नहीं, इनको कोई पालने का बिल्कुल भी प्रतिबंध है। राजकीय पक्षी है, स्वच्छंद घूम सकते हैं। और क्योंकि सूचना ये भी मिली है कि वो शाम को चले जाते हैं और दिन भर घूमते हैं, मतलब ग्राम में। तो ये कोई अनयूजुअल बिहेवियर तो नहीं है, लेकिन उनको अगर कोई पालने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। डीएफओ नवीन साके ने बताया कि सूचना मिली है कि कुछ पक्षी गांव में जाकर लोगों से इंटरेस्ट कर रहे हैं, लोगों के बीच रहकर खा पी रहे हैं। इसकी जांच कराई जा रही है। सारस राजकीय पक्षी है, इसको कोई पाल नहीं सकता है। अगर इनको कोई पकड़ कर पालेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। सबका एक भागना तो हम समझाएंगे। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर
तक